सिंपल वर्ड्स में, बच्चों वाली जुबान में आपको मैंने कल परसों और कंसिस्टेंटली 3 डे से एक ही चीज समझाता हुआ आ रहा था कि भाई एज लॉन्ग एज बीटीसी इज बिलो 114.4 के तब तक मार्केट बिरिश ही है और अल्टीमेटली ऑल्ट्स कॉइन इंक्लूडिंग बिटकॉइन इसके ऊपर बिरिश इंपैक्ट पड़ता रहेगा। और ये जो मैं आप लोगों को अक्सर फेसबुक के ऊपर थ्रू पोस्ट जो क्रिटिसाइज कर रहा होता ना, जिस तरह आज मैं बेसिकली कर रहा था उन सबको जिन्होंने 4800 अबव से लॉन्ग किया था, वो बेसिकली इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा होता हूं कि ये वो जोन्स होती हैं जब मैं आप लोगों को मना करता हुआ था ट्रेड करने के लिए। जिस तरह आप लोगों को 4800 अबव भी मैंने मना किया कि ट्रेड नहीं करनी है, इथेरियम को अवॉइड करो। और इसी तरीके से जब मार्केट ये प्रीवियस 1-2 डेज से नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सपोजर ले दी थी, तब भी मैं आप लोगों को यही चीज समझाता हुआ आ रहा था कि बिटकॉइन के 114.4 के लेवल को फ्लिप होने दो। ये लेवल अगर फ्लिप करता है तब हम इंशाल्लाह न्यू अपने बाय प्लान्स बनाएंगे। और इसी चीज का सबसे बड़ा प्रूफ आप लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप में चले जाओ, वहां जाकर देखो हमारी लास्ट पोजीशन आप देख लो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब से ये मार्केट करेक्शन फेज में आई हुई है, हम आराम सुकून से वेट कर रहे हैं और किसी किस्म का हमने न्यू बाय प्लान नहीं बनाया। और जो बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि दानियाल भाई जेम कॉइन्स की एकुमुलेशन करवाओ, वो भी मैं क्यों नहीं करवा रहा था बेसिकली क्योंकि मार्केट में नेगेटिव एक्सपोजर एक्सपेक्टेड था। तो अब मेरे भाइयों देखो, मार्केट अपनी रेंज लो की तरफ आ रही है, बिटकॉइन को कंसिस्टेंटली नेगेटिव एक्सपोजर और रिजेक्शंस मिल रही हैं और उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर भी पड़ रहा है, इवन उन कॉइन्स के ऊपर भी पड़ रहा है जो कॉइन्स में मैक्सिमम पोटेंशियल होल्ड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो देखो मेरे भाइयों, जब आपको कोर टेक्निकल्स और प्रॉपर मार्केट अंडरस्टैंडिंग हो तो तब भी आप मार्केट को इस तरीके से डाइजेस्ट और एनालाइज कर पाते हैं। खैर, अब हम जरा बात करते हैं कि चलो अब तो मार्केट नीचे आ रही है, अब बाय प्लान कहां से बनने चाहिए, अगर हमारी ऑलरेडी कोई पोजीशन है तो डीसीए कहां से करनी चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर हम जरा डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर हम इस टाइम पे करंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन को देखें ना, तो देखो अपार्ट फ्रॉम बीटीसी ओल्ड्स कॉइन के अंदर कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। बिटकॉइन की फॉर्मेशन जो हमारे पास है, लोकल स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, वो इस टाइम पे बिरिश हो चुकी है, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है। और इस ही रीजन की वजह से बेसिकली मैं आप लोगों को ये 114.4 का लेवल एम करवा रहा था कि कम से कम बिटकॉइन अपने ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बिरिश फॉर्मेशन से बाहर निकले और फिर हम ऑल्ट्स कॉइन का बाय प्लान बनाएं। तो देखो, बिटकॉइन में एज सच कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बिटकॉइन में कि इवन बिटकॉइन इन नेक्स्ट रिलीफ भी अपने आप को बड़ा हेल्दी रिकवर कर पाए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिटकॉइन इज अ नो गो। अगर हम बिटकॉइन की रेंज लो की बात करें तो जिस तरह हमने कल के लाइव सेशन में डिस्कशन की थी और मैंने आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाया था कि 109 अगर अब दोबारा टेस्ट हुआ तो यह लेवल मोस्ट लाइकली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा और प्राइसेस ब्रेक डाउन कर जाएंगे। अगर हम 109 से नीचे अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और अपने लेवल्स की बात करें तो हमारे पास जो इस टाइम पे रेंज बन रही है वो 104 टू 105 की रेंज बन रही है, जहां पे प्राइस अपनी एक मेजर रिलीफ प्रोड्यूस कर सकती है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन इस टाइम पे वैसे भी इसमें रिकवरी नहीं थी, वैसे भी पोटेंशियल नहीं था और बिटकॉइन वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग था। लेकिन अगर हम एज पर स्ट्रक्चर्स ओल्ड कॉइन की तरफ जाएं, लाइक अगर हम इथेरियम को देखें, हम सोल को देखें, सोल की तो बुलिश कंटिन्यूटी भी इवन मेंटेन है। अगर हम एक्सआरपी में चले जाएं, कार्डोनो में चले जाएं, डॉट में चले जाएं और इवन जितने भी ये हमारे पास जो मेजर कैप्स है इनको अगर हम इस टाइम पे कंसिडर करें तो देखो ये अपनी बाय रेंज में हैं। दे आर लाइक स्टिल इन दर बाय रेंज फ्रॉम मार्केट प्राइस। लेकिन मैं आप लोगों को यह बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉलिंग नाइफ्स को कैच करें, आपको वेट करना चाहिए। लाइक देखो, जिस तरह इथेरियम की जो बेसिकली रीटेस्ट रेंज थी जो अभी फेल हुई है, फेल तो नहीं हुई अभी, डेली क्लोजिंग से पहले प्राइस रिकवर भी कर सकती है, वो हमारे पास बेसिकली 4360 एरिया ऑफ इंटरेस्ट था इथेरियम का। मार्केट ने ब्रेक किया, इंपल्सिवली ब्रेक डाउन किया। तो देखो, अगर हम बात करें ना मार्केट में बाय प्लान्स की, तो बाय प्लान्स आपके मार्केट प्राइस टैग से भी बन सकते हैं ओल्ड्स कॉइन के अंदर। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको वेट ही करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा दिल कर रहा है बाइंग करने का तो आप फिर 10 to 15% की सिर्फ स्पॉट बाइंग्स कर लें, वरना बेहतर यही है कि आप प्राइस सेक्शन को कूल डाउन होने दो, काम होने दो प्राइस सेक्शन को और फिर आप अपने बाय प्लान्स बनाइएगा। क्योंकि देखो, आगे हमारे पास वैसे वीकेंड आ रहा है, वीकेंड के ऊपर वैसे मार्केट का ट्रेडेड वॉल्यूम जरा ड्रॉप कर जाता है, इतना ज्यादा स्टेबल वॉल्यूम मार्केट को नहीं मिलता, तो वीकेंड के ऊपर वैसे वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए जो एक बेहतर और बेस्ट केस प्लान आपका बन सकता है वो यही बन सकता है
कि आप वेट करें, प्राइसेस को कूल डाउन होने दें, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस प्लान करनी है तो एटलीस्ट मार्केट में कुछ रिकवरी और कुछ बायर्स को स्टेप इन करने दें, जिसमें अगर आपको कुछ विक्स की फॉर्मेशन नजर आती है, प्राइसेस बाउंस होती हुई नजर आती हैं और पॉजिटिव मोमेंटम कुछ नजर आता है, तो फिर आप अगर अपने न्यू बाय प्लान्स वगैरह बनाते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे। और जिस तरीके से न्यू बाय प्लान्स बनाने हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीजें प्रीमियम ग्रुप में अपडेटेड रखूंगा। और वैसे भी मैं जो मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी ये चीज पता होगा कि मैं जिस टाइम पे कोई मार्केट में कोई चीज नहीं होती तो मैं आप लोगों को तंग नहीं करता, ग्रुप में बिला वजह का पैनिक नहीं करता। जिस तरह अभी मार्केट में कुछ नहीं था प्रीवियस 2 डेज से, तो मैंने किसी किस्म की कोई न्यू बाइंग्स नहीं करवाई। प्रीवियस वीक में हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी तो हमने पूरा हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली यूटिलाइज किया। तो अब जब प्रॉपर राइट टाइम आएगा तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों की प्रॉपर एकोमोडेशन और प्रॉपर न्यू सेटअप्स वगैरह भी ओपन करवाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेफेस्ट वे में ट्रेड कर सकें तो चुप करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें जस्ट इन $30 ईयरली, एंड वी विल मेक श्योर कि आप मार्केट में सेफेस्ट वे में ट्रेड कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।